हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लगातार इंतजार कर रहे थे कि सर लड़कियों के पेपर को सॉल्व करवाइएगा, और विद्या ज्ञान के रियल क्वेश्चन पेपर में आज हम लड़कियों के पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, वो भी गणित के क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो सभी लड़कियां चेक कर लें और सभी लड़के भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे वो यहाँ पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएँ। प्रारंभिक परीक्षा 3 दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ है, प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए, तो विद्या ज्ञान जो गर्ल्स का पेपर नहीं मिल रहा था, वो हम यहाँ पर बड़ी ही मुश्किल के साथ पेपर लेकर आ चुके हैं आपके सामने। और पूरा का पूरा पेपर कल भी हमने इसका सॉल्यूशन कराया था, बीच में वीडियो कट हो गया था, तो उस बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सीधे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 27 तक शायद सॉल्व करवाया था। आगे देखते हैं किस क्वेश्चन पर हम थे, उसी क्वेश्चन से आज स्टार्ट करके और मैथ क्वेश्चन यानी गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे फिर। तो सॉल्यूशन पूरा देखना है। देखिए अभी यहाँ पर आप देखें, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये क्वेश्चन भी कर चुके थे। तो क्वेश्चन संख्या आप देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन संख्या 26 को कर चुके थे, 27 को देखना है हमें। 27 को हमने नहीं कर पाया था कल, तो आज हम 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, उस पासे का चयन करें जो दी गई अंकों वाली सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। ये आपको एक सीट दी है अंकों की सीट से मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो देख लेना है। तो हम इसको बड़ा कर देते हैं और बड़ा करने के बाद आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको बता दें, अगर देखिए आपको एक दिखाई पड़ेगा, एक या 4 में कोई एक दिखाई पड़ना चाहिए, समझ आ रहा है। 2 या 5 में कोई एक, 3 और 6 में कोई एक। अगर ये देखिए दोनों दिख रहे हैं, 3 भी दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। जब इसको हम बंद करेंगे कुछ इस तरह से, जब बन जाएगा ये हमारा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमें 3 और 6 दोनों लिखे हुए दिखाई दें। 3 6 नहीं, 3 और 6 में से कोई एक आएगा, 2 और 5 में से कोई एक आएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 यहाँ पर देखिए इकट्ठे दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, 3 और 6 दिख गए। इसलिए अगर ऐसा आपको जो आमने सामने रहेंगे, विपरीत रहेंगे, वो हमें नहीं दिखना चाहिए। देखिए ये जो 3 है, अगर ये इस साइड है तो पीछे 6 रहेगा, तो सामने क्यों आ रहा, तो इसलिए हमारा ये गलत हो रहा है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 3 और 6 फिर दिख गया, तो ये गलत है। 3 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, या तो 3 दिखाई देगा या 6 दिखाई देगा। देखिए 6 इसके विपरीत साइड है, उल्टी साइड है, तो या तो हम घुमाएंगे इसको तो 6 दिखाई देगा या 3 देगा, एक ही देना चाहिए तब सही है। अब यहाँ पर देखिए हमें 3 और 6 में से एक केवल 6 दिखाई दे रहा है, 2 और 5 में से केवल 2 दिखाई दे रहा है, 4 और 1 में से हमें कितना 4 दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे इसका दूसरा वाला हमें नहीं दिख रहा है यानी, और यहाँ पर देखेंगे इसका दूसरा हमें यानी 2 का 5 नहीं दिखा, और देखेंगे यहाँ पर 3 का तो 3 नहीं दिखा था। ये चौथा वाला एकदम सही है, ऐसा यहाँ पर सीट बन जाएगी। पासा कैसा बनेगा, चौथा वाला। चौथा किस में दिया है, तो यहाँ पर जो ओनली आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। डी आंसर आपका सही है इस क्वेश्चन का। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। आगे आपसे पूछा जा रहा है, निम्न आकृति में घनों की संख्या कितने घन से मिलकर ये आकृति बनी है, और वो आपको आंसर करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे में हमें कुछ भी नहीं करना, अच्छे से दिमाग लगा के सोचना था और आंसर करना था। नीचे की साइड में देखेंगे कितनी धारी हैं, 1 2 3, 3 नीचे लाइन बनी हुई है। अब देखेंगे एक लाइन में कितने, 1 2 3 4 5 हैं, 5 हैं यहाँ पर, समझ आ गया। अब देखेंगे 5 है और 5 की कितनी लाइन है, 3, तो नीचे वाली लाइन में कितने हैं टोटल, 15 हो गए। इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में देखिए 2 की लाइन है, कितने की लाइन है, 2 की, और 5 जगह 5 तक है, ये पूरी लाइन दिख रही है, तो कितने हो गए, 10 हो गए। इस प्रकार से हम इस वाली लाइन में अगर ध्यान से देखें, इस वाली लाइन में तो एक लाइन तो पीछे की पूरी है, एक लाइन केवल 2 तक ही आई है, समझ आया। तो 5 और 2 और मिलाओ तो कितने हो गए, 7। ऊपर वाली लाइन में अगर हम इसमें देखें तो 5 और केवल 1 ही दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा केवल 1। 5 1 कितना हो गया, 6, और ऊपर कितने हैं, सबसे 2 रखे। अब इनको ऐड कर लो यानी जोड़ लो, आंसर आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने आ रहे हैं, तो देखिए
यहाँ पर हो जाएगा 2 6 8 8 7 15 15 30 30 और 10 40। सही आंसर है ए 40। कैसे भी आपको इसको करेंगे यानी देखेंगे और जोड़ेंगे तो आंसर यहाँ पर कितना मिलेगा, 40 घन है। अगर आप खड़े खड़े देखेंगे ऐसे तब भी देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से बनी हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रखा है ये, और यहाँ पर ये नीचे 2 रखे हैं, यहाँ पर ये पूरी लाइन है, यहाँ पर ये पूरी लाइन है और ऊपर अलग 2 दिख ही रहे हैं। तो इस तरीके से 40 हैं। आंसर मिल गया। क्वेश्चन यहाँ पर अगला आज आपका क्या आंसर होगा ये आपको पहचानना है। समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर सही गणितीय प्रतीकों को चुनिए। समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाए ऐसा आंसर हमें यहाँ पर करना है तो क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे संतुलित होगा। तो देखिए कहीं पर हमें क्या जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, क्योंकि हमें देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लाना है, केवल 12 लेकर आना है। क्या करेंगे, और हमें क्या दिया है 7, स्टार की जगह कोई चिन्ह लगाना है, फिर 7 है और फिर 2 है और फिर 1 है, बराबर 12 लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और जोड़ वाला कहाँ पर, इसे बी वाले से हम शुरू कर रहे हैं, पहले बी वाला ऑप्शन ट्राई करके देख रहे हैं। -2 करेंगे, 14 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप कितना हो जाएगा। और फिर देखिए गुणा का चिन्ह है इस तरीके से, तो पहले सॉल्व की जाती गुणा, तो 2 की गुणा 2 रहेगी और ये 14 रहेगा इधर, 14 में से 2 जाएगा तो देखिए 12। सही आंसर बी वाला हमारा आ गया, राइट बैठ गया। पहला ही आंसर हमारा एकदम सही बैठ गया। अब हमें किसी भी विकल्प को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों, हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर देखिए हमें ऐसा बनाना होता 50 2 52, तब हम क्या लेते, इनका गुणा का चिन्ह लेते पहले, समझ आ रहा है, इस तरह से। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, छोटा सा बनाना है, 12 कम है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद होगा। ये जो अनुक्रम दिया है इसका अगला पद क्या होगा, एक के ऊपर 1 लिखा है, डी के नीचे 4 लिखा है, आई के नीचे 9 लिखा है। अब कितना आएगा, तो ये तो आप देख पाएंगे, पहले ए आ रहा है, पहले 1 फिर 4 फिर 9, अब कितना आएगा। तो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे अब कितना हम लेकर आएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। देखिए पहले 1 आया है, फिर 4 है, फिर 9 है, अब कितना है, बारी किसकी है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 16 की बारी है, किसकी बारी है, 16 लाने की। और एक बार गिनती ऐसे देखिए, अब बारी है 16 की। कैसे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, नीचे की साइड संख्या लिखी होगी और सभी में नीचे की साइड है, ये तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। अब आप देखेंगे 10, 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 के बाद सीधे 4, कितना प्लस हुआ 3, कितना जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया। फिर देखिए कितना जोड़ दिया गया, +5 किया गया। अगली बार +7 करो, 9 7 कितना होता है 16, और 16 वाला एक आंसर है। ऊपर पी आ जाएगा 16, पी जो है कितने स्थान पर आती, 16 स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, ए पहले स्थान पर और आई यहाँ पर 9वें स्थान पर। सही आंसर सी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गणित का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। सही आंसर क्या है वो आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपसे क्या पूछा गया ये समझना होता है। ये खंड यहाँ पर मैथमेटिक्स गणित के क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था। देखिए दी गई आकृति में सभी संभावित अधिक कोणों की संख्या होगी। ऐसे में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देखिए हम आपको सलाह देते हैं कि सबसे बड़ा विकल्प देखिए वही यहाँ पर ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिना सोचे समझे कर दें। अभी आप इसमें देखिए संभव पॉसिबल पूछा है, तो देखिए अधिक कोणों की संख्या, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री का कोण तो ये होता है, इससे बड़ा हो चाहे इतना हो। ऐसा कोण यहाँ पर, ऐसा कोण क्या होता है, जो ऐसे यहाँ पर जो बीच में कोण बन रहा है इसे कहते हैं अधिक कोण। ये समझ आ गया। अब देखेंगे ऐसे कितने कोण है। तो पहले बाहर की साइड अगर हम देखें, यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इस तरह से यहाँ, यहाँ और यहाँ, कितना बन गए 6 कोण। तो ऐसे हमारे बाहर की साइड ही बन रहे हैं अधिक कोण। ये समझ आ गया। अब आप देखेंगे कि क्या ये अंदर की साइड ये अधिक कोण है, या अंदर यहाँ पर अधिक कोण नहीं बन रहा है। अब अधिक कोण कहाँ पर बन रहा है ये आपको देखना है, अधिक कोण बन कहाँ रहा है। तो आप देखेंगे अगर हम इन दो लाइनों के ऐसे मिलाएं, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो है क्या बन रहा है, अधिक कोण। और ऊपर की साइड आप देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी अधिक कोण, एक एक के अंदर 2 2 अधिक कोण,
यहाँ पर देखिए 2 अधिक कोण है इस साइड, अंदर 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 6 कली तो टोटल कितने 12 अधिक कोण, पहले बाहर 6 और फिर 12 अंदर हो गए, 12 और 6 कितने होते हैं 18 हो चुके हैं। अभी भी अधिक कोण बनेंगे, कहाँ पर पॉसिबल है वो आप देखिए ध्यान से। एक चीज़ हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए 18 हो गए, इतना समझ आ गया होगा सभी को, और 18 अगर समझ आ गए तो आगे अभी आंसर आप देखते रहिए, इतना समझ गए। इसके बाद आप देखेंगे एक जो हमारी इस तरह से कली बनी हुई है, ये इसका अधिक कोण यहाँ पर तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम ये वाली कली भी इस तरह से मिला लें तो हमारा यहाँ पर ये 2 को मिला के अधिक कोण बन रहा है। तो देखिए पहला अधिक कोण 1, फिर यहाँ दूसरे वाले 2, और फिर यहाँ पर 3, फिर देखेंगे यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कितना बनेगा तो देखिए 5 बन जाएगा, और फिर यहाँ पर एक छठा बन जाएगा। तो टोटल अंदर 2 को मिलाकर 6 अधिक कोण और बन गए। अब देखिए 18 तो पहले हो गए थे, 6 और जोड़ेंगे तो 24 हो गया, और 24 से अधिक कोई आंसर है नहीं, तो पॉसिबल कितना है 24 सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 24 अधिक कोण बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल है, संभव है। अगला क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन था, क्या है 1 दिसंबर 2023 को रात्रि देखिए क्या है, एक सेकेंड। तो अगले क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे ये पूछा गया है, देखिए 10:30 बजे, 10:30 कब बजेंगे वो आप देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 10:30 कैसे बजते हैं ये आपको पहले देखना होगा। तो 10:30 यहाँ पर बजते हैं 6 और यहाँ पर बजते हैं 12, इससे पहले यहाँ 11 बजेंगे और यहाँ पर बजेंगे, देखिए यहाँ पर बजेंगे 10। तो ये आपको समझ आ रहा है, यहाँ 9 बजते हैं, यहाँ इस तरह से कॉलम रहते हैं। तो अब 10:30 का मतलब क्या है, एक तो सुई 6 पर आ गई और दूसरी सुई इसके बीचों बीच जाएगी, बीचों बीच चली जाएगी। तो अब कितने डिग्री का कोण, ये जो बीच में इसके एंगल बनेगा वो कितना एंगल है, देखिए अगर ये 9 पर होती तो आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता, 9 पर होती तो 90 डिग्री का। और यदि 10 पर है, देखिए एक यहाँ पर जो कॉलम है, एक कॉलम इनके बीच का वो 30 डिग्री का है, तो ये 10 और फिर आधा और, ये समझ आ रहा है 10 के बाद आधा और है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 120 तो होगा नहीं, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे और फिर आधा ये और बढ़ गया, और एक कॉलम 30 का तो आधा 15 का, 15 और जोड़ लो। अब यहाँ पर 90, 15, 130 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, देखिए यही आपको अच्छे से समझना है, ये बन जाएगा 135। अब 135 देखिए आंसर कहाँ पर दिया है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी वाला हो जाएगा अभी राइट आंसर। और आपको फिर दोनों जो सुइयों के बीच घड़ी का कोण निकालने वाला सूत्र यानी ट्रिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाएंगे, कैसे यहाँ पर सेकंडों में निकाल पाएंगे आप। अभी तो हमने आपको एक जनरल फार्मूला बताया है, और 135 के आसपास कोई आंसर है भी नहीं, सही आंसर आपका आ चुका है। कैसे आया वो आपको नॉर्मल सा अभी मेथड समझना है, समझा दिया, अभी आपको ट्रिक भी समझाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन त्रिभुजों के लिए सही नहीं है, देखिए कौन सा ऐसा कथन है जो त्रिभुजों के लिए सही नहीं बैठता है। एक ही त्रिभुज समद्विबाहु और न्यून कोण त्रिभुज दोनों हो सकता है क्या, ये सही है या नहीं है, आपसे सही नहीं है वो पूछा है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज जो है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं, सही है एकदम। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और कोण अलग अलग माप के होते हैं, एकदम सही बात कही है। एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं, ये बात यहाँ पर देखिए सही नहीं है। एक त्रिभुज में 2 समकोण कैसे हो सकते हैं ये आप यहाँ पर बताइए हमें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे अब समकोण क्या होता है, ये जो 90 डिग्री के कोण हैं 2 कैसे हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो सकते हैं 2 कोण। तो आप ये बात एकदम दिमाग से निकाल दें, 2 कोण नहीं हो सकते हैं समकोण, और यही बात सही नहीं है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक ही त्रिभुज समद्विबाहु और न्यून कोण त्रिभुज दोनों हो सकता है, ये सही है, लेकिन ये वाला सही
यहाँ पर नहीं है और इसीलिए ये गलत है, ये गलत है बात, तो हमारा गलत यानी सही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हम लगाएंगे इस क्वेश्चन का। देखिए आपसे पूछा सही नहीं है तो तीनों ये सही आ रहे हैं, अब ये सही नहीं है तो यही आपका आंसर हो गया डी। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र में यक्ष का मान होगा, देखिए दिए गए चित्र में यक्ष का मान पूछा है यहाँ पर, ये कितना आएगा ये आपसे पूछा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे कितना हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये अगर यहाँ पर देखेंगे एक सीधी लाइन थी, कैसी थी, सीधी रेखा, तो यहाँ पर कोई कोण ये जो बन रहा है ये कितने का हो जाएगा, टोटल कोण 180 का, लेकिन यहाँ आधा कोण कितने है 120, तो अंदर हो जाएगा 60 डिग्री का। ये समझ आ गया। यहाँ देखेंगे ऐसी सीधी रेखा एकदम दिखाएगी हमें, तो ये 135 है, पूरा कोण 180 का होता है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखेंगे तो 45 यानी 45 डिग्री का कोण ये है। 45 और 35 जोड़ेंगे तो 180 हो जाता है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको ये यक्ष का मान निकालना है, तो देखिए यक्ष का मान, ये जो त्रिभुज है ये वाला, तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से माइनस करेंगे 45 प्लस करेंगे 60, ये माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 105, गलत 105 लिखना है इस तरह से, तो 105 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री आपका सही आंसर 20 क्वेश्चन का राइट है। यक्स का मान होगा 75 डिग्री। समझ आ गया, इस तरह से निकाला जाता है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वृत्त के लिए सही है, वृत्त के लिए क्या सही है, ये आपसे पूछा है। वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याएं एक व्यास बनाती हैं, तो वृत्त के लिए क्या सही है वो आपको पहचानना है। देखिए वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याएं एक व्यास बनाती हैं, क्या ये सही बात है या नहीं, आप जल्दी से कमेंट्स में बताते रहेंगे और सभी लोग कमेंट्स करते रहेंगे कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं, और आपका सिलेक्शन आप यहाँ पर ये तय करें कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। फिर आपको हमने बता दिया अगर आपके 40 नंबर के आसपास बन रहे सही तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप तैयारी अपनी मुख्य परीक्षा की अभी से करें। देखिए अगला है स्टेटमेंट कथन, क्या कहा गया, वृत्त की प्रत्येक जीवा सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर ये बात नहीं सही है। देखिए वृत्त की जो वृत्त होता है जीवा यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ये केंद्र से जाए, कभी कभी केंद्र से जा सकती है, सभी नहीं। देखिए कभी ऐसे खींच सकते हैं, ये भी जीवा है। सभी व्यास जीवाएं हैं, सभी जो व्यास हैं वो जीवाएं हैं, तो सभी व्यास जीवाएं हैं, एकदम सही बात है। सभी व्यास जो हैं जीवाएं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगला यहाँ पर देखेंगे और क्या बताना है आपको, सही है, कौन सा सही है, वृत्त की, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बताना है, वृत्त की जीवा की लंबाई व्यास की लंबाई से अधिक हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, वृत्त की जो जीवा है सबसे बड़ी जीवा अगर है तो वो केंद्र से होकर जाती है, और केंद्र से होकर जाएगी तो वो व्यास है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है, तो व्यास की लंबाई से अधिक कभी भी जीवा नहीं होती है, तो ये यहाँ पर गलत बात है। अब यहाँ पर देखेंगे एक वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याएं एक व्यास बनाती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए त्रिज्या क्या है, यहाँ पर ऐसे हो सकती है, ये भी त्रिज्या है, तो ये क्या व्यास बना रही है, नहीं बना रही है, तो ये गलत हो गया पहला। सभी व्यास जीवाएं हैं, ये यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का। सभी व्यास होते हैं जो, देखिए व्यास क्या सीधा निकलेगा, तो वो क्या है, जीवाएं होते हैं, जीवा। सभी व्यास, कोई भी व्यास ले लो, चाहे ऐसे, ये क्या है, जीवा है सब। समझ आ गया, तो क्वेश्चन का सही आंसर पकड़ पाए आप। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दी गई और इसका परिमाप ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है। परिमाप मतलब होता है इसके चारों ओर की माप, इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये चारों ओर की माप है ये, तो ये आपको ज्ञात करनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, ये चार ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऐड कर देना है, ये वाला बार है, या ऐसे ऐड करते ही चलिए,
देखिए 12 और 4 कितना होता है 16, 16 यहाँ पर ये भी 4 है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 16 और 4 20, 20 5 25 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर कितना है 5 है, ये ऊपर से पता लग रहा है, तो 25 और 5 30 हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर ये देखेंगे, अब 30 होने के बाद आप ये देखेंगे ये वाला कितना है, ये 12 है। तो यहाँ पर अगर ये 12 है हमारा, 30 और 12 कितना हो गया यहाँ पर 42 हो गया। अभी आपका देखिए ये वाली लाइन बची हुई है, कौन सी, ये, तो ये सामने का देखेंगे कितना है 5 है, तो यहाँ ये भी 5 है और 5 है, तो 42 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, और 47 ये 3 और ये 3 जोड़ेंगे 47, और यहाँ पर कितना 6 जोड़ना है, 47 और 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 13 के 3 53, इतना हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे 4 है, 4 है इतना जोड़ना है, और ये 4 जोड़ना है, तो 4 4 यहाँ पर कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है, 8 और जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा आपका कितना आ रहा है देखेंगे, तो 8 3 11 का एक हासिल लगा 61। कहाँ पर सही आंसर है, कहीं 5 छूट रहा है क्या, तो यहाँ पर ये वाला 5 छूट रहा था, और सही आंसर देखिए 61 और 5 कितना होता है 66, सही आंसर है। देखिए यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, 12 और 4 16, 16 4 यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 25, 25 और 5 कितना होता है 30, 30 और 5 कितना होता है 35, 35 और 3 38, 38 और 12 जोड़ना है, तो यहाँ पर 50 3 53, 53 और 4 कितना होता है यहाँ पर 53 और 4, ये आपको ऐड करना है, 53 4 57, 57 और 5 कितना होता है, तो 57 5 यहाँ पर 62, 62 और 4 यहाँ पर 66, सही आंसर है 66 मीटर। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो नए घन के आयतन में वृद्धि होगी, कितने गुना वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 3 गुनी कर देंगे प्रत्येक, तो घन के आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखिए अगर घन ऐसे है 1 गुणा 1 का, अब हम 3 3 कर दें हर एक, 3 3 और 3, तो यहाँ पर 3 3 9 3 27, कितने मूल आयतन का 27 गुना आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा कितना यहाँ पर 27 गुना, सही आंसर हो गया बी। ये बात आपको समझ आ रही है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, संस्कृति स्कूल के सभी विद्यार्थियों के जन्म माह का विवरण चित्र में दर्शाया गया है। उन महीनों में पैदा हुए छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 30 दिन या उससे कम दिन थे। तो देखिए उन महीनों को आपको ज्ञात कर लेना पहले, जिनमें 30 या उससे कम दिन होते हैं, और फिर उनकी संख्या कुल बतानी है जो बच्चे ऐसे हैं। तो देखिए आपको बता दें, जनवरी में यहाँ पर 31 होते हैं, जनवरी को हमें नहीं लेना है। फरवरी सही है, फरवरी को ऐड करना है। देखिए जिसे लेना है उसको हम ऐसे लाइन बनाएंगे, फरवरी। मार्च में 31 होते हैं, हम नहीं लेंगे क्योंकि अप्रैल में 30 होते हैं, लेना है। मई में 31 होते हैं इसलिए नहीं लेंगे, और जून सही है, जून में लेना पड़ेगा। जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं इसलिए नहीं। सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर नहीं लेना है। तो जितनी लाइनें हमने बनाई हैं उनकी संख्या ऐड कर देनी और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 46, 80, 40, 70, 54, तो ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 54 और 46 को जोड़ेंगे तो 100, 70 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 40 ये है। तो देखिए 100 और 150 कितना हो गया 250, और 40 जोड़ेंगे तो 290, सही आंसर है 290। कहाँ पर आंसर दिया ये आपको देख लेना है, 290 राइट आंसर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर ए विकल्प है हमारा, 290 मिल रहा है। जिन बच्चों ने 290 लगाया होगा वो सही हैं, जिन लड़कियों ने सही किया होगा प्रश्न को
सोनू ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा कर दी। 20 साल बाद रकम 4 गुना हो गई। यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में राशि 10 गुना हो जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है। और क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, सोनू ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा कर दी। 20 साल बाद रकम 4 गुना हो गई। 20 साल बाद क्या हो गई? रकम 4 गुना हो गई। तो 20 साल में कितना हो रही है? 4 गुना। जो रकम थी वो 4 गुना हो गई। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना, देखिए हम बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताएंगे और कैसे आप सॉल्व कर पाते। देखिए यहाँ पर कहा सोनू ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि जमा की। 20 साल में कितनी होती है? 4 गुना। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? सबसे पहले हमें दर निकाल लेना है, जिसको कहते हैं रेट। रेट कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। अगर गुना वाला सवाल जब भी आएगा तो 4 गुना है तो देखिए गुना माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 की गुणा करनी है आपको 100 से, और कितने समय नीचे लिख लेना है। समय यहाँ पर नीचे लिखना है। और जबकि हमें समय कितना दिया है? 20 साल, तो हम सीधे 20 लिखेंगे और 20 से इसको काटेंगे 5 बार में। ये आपको पता चल गया इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारी दर आएगी, देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3 गुणा 5 यानी बराबर कितना आ जाएगा? नीचे की ओर 15% दर आ गई। रेट कितनी आई? 15%। अब हमें ये ज्ञात करना है कि समान दर से लिखा है ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी? राशि 10 गुना करना है। अब 10 गुना करना है तो देखिए गुना की जगह पर हम क्या लगा देंगे? 10 माइनस 1, और गुणा में रहेगा हमारा 100, और बटे में यहाँ पर हमारा अब क्या आ जाएगा? अब की बार हम दर को करेंगे तो यहाँ समय निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? समय। तो 15 बटे में आ गया। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको समझिए। इधर की साइड हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10 में से 1 जाएगा यहाँ तो कितना आ जाएगा? 9, और गुणा में यहाँ पर 100 लिखा है, बटे में आपके 15 है दर, और समय बराबर ये हो गया कि गुना माइनस 1 गुणा 100 बटे यहाँ पर दर, और समय निकल आया। देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 बार में 3 3 और 3 पंजे 15, 5 से कट रहा है। कितने से कटा? ये 5 बार से। और 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20। 20 की गुणा 3 से कर दो, आंसर आ गया 60। कितना वर्ष? 60 वर्ष। कहाँ पर है? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो गया बी, 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका आंसर आपको करना है। क्या हो जाएगा? किसी विशेष दिन पर भारत के विभिन्न शहरों का तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया। विभिन्न यानी शहरों का तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कितना, तो अधिकतम और न्यूनतम दर्ज किया गया। अहमदाबाद अलग अलग शहरों का, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, और यहाँ पर जयपुर, जम्मू, मुंबई, ये सारा यहाँ पर शहर हैं। अब आपसे क्या कहा गया? कितने शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से अधिक और न्यूनतम तापमान 26 से अधिक है? देखिए अधिकतम तापमान 37 से अधिक कितने में? पहले ये देखेंगे 37 से अधिक, जिसमें उसमें हम टिक करते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन कैसे करना होता है ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। देखिए अधिकतम तापमान 37 से अधिक कितने शहरों में है? कितने शहरों में दिन का तापमान, ये बात आप देखेंगे। 37 से अधिक यहाँ नीला टिक कर दो। ये नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। ये भी नहीं है, चेन्नई का देखेंगे जो कि गलत, ये नहीं है, ये और ये भी नहीं है। जो है उसको सही टिक करेंगे। 38 देखिए 37 से अधिक है, ये जयपुर अधिक है, जम्मू अधिक है, और ये नहीं है 32। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4। फिर न्यूनतम तापमान 26 से अधिक था कितना? तो देखेंगे यहाँ 1, फिर यहाँ पर 26, ये नहीं है। देखिए 26 से अधिक है, 26 से अधिक है दिल्ली का, जयपुर का अधिक है, और यहाँ पर देखिए 26 से अधिक नहीं, 26 ही है तो इसको नहीं लेंगे, 27, ये सही है। तो अब कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। ये बात समझ आई? आपसे पूछा क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बात समझ आई या नहीं? कितने शहरों में? अच्छा ये समझना था। देखिए
37 से अधिक और न्यूनतम 26 से अधिक कितने शहरों में था? दोनों बात कंडीशन सही हो। देखिए न्यूनतम यहाँ पर 37 से अधिक 26 से अधिक है और यहाँ 37 से अधिक है, तो एक शहर हो गया यहाँ पर अहमदाबाद। दूसरा शहर देखें जिसमें दोनों कंडीशन यहाँ पर नहीं फॉलो हो रही हैं और यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो केवल ऐसे कितने शहर थे? 4 शहर थे अभी जब हमने गिने थे। देखेंगे यहाँ पर सही कंडीशन बैठ रही है दिल्ली के साथ, सही कंडीशन है जयपुर की, सही कंडीशन यहाँ पर देखेंगे जम्मू की नहीं है, जम्मू यहाँ पर नहीं है, और सही कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ मुंबई की भी नहीं है क्योंकि यहाँ 37 नहीं है इसलिए। तो देखेंगे अहमदाबाद और दिल्ली और जयपुर यही यहाँ पर स्थान है जो सही पाए गए, क्वेश्चन के अनुसार राइट है जिसका आंसर। तो 3 शहर ऐसे निकले, सही आंसर हो गया बी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपकी देखिए यहाँ पर बेल बटन को दबा लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और आगे के जो क्वेश्चन हैं आपको इसी चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे पहले हमने रीजनिंग के क्वेश्चन 1 से 26 तक का वीडियो अपलोड किया। क्वेश्चन संख्या 41 से हम आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारी लड़कियां इस यानी पेपर को सॉल्व करें और सीखें कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं, और अभी हम आगे की आंसर की भी सॉल्व करवाएंगे। कल आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तब तक इंतज़ार करिए और वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट्स करेंगे, उसमें अपना नाम और आप अपने ज़िले का नाम जरूर बताएं। आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? मुख्य परीक्षा की तैयारी इसी चैनल पर होगी, शानदार होगी, धमाकेदार होगी। धन्यवाद।